भाजी आलिया का ये कहना है कि आलिया को एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा हो। तो बड़ा अच्छा 3 की रेटिंग वाला शो चल रहा है, क्या ख्याल है आपका? पर शाहरुख भाई के साथ जब भी कोई एक्ट्रेस फिल्म साइन करती है तो सबके मन में ये होता है कि हाई शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। इस फिल्म में डियर जिंदगी में शाहरुख भाई का आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं। तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मुझे तो, मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था इसको। उम्र की आड़ में मैंने सब कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं। आलिया, पूरी स्क्रिप्ट तो आपने बाद में सुनी होगी, पहले तो किसी ने आपको बताया होगा कि आपको और शाहरुख को लेके एक आइडिया है मन में। नहीं। हाँ। हाँ। तो पहले मैंने स्क्रिप्ट सुनी। हाँ, मुझे पता था कि वो उनके पास भी जाने वाले हैं, पर पता नहीं था कि वो हाँ कहेंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने हाँ कहने के बाद ही मुझे पता चला कि ये भी करने वाले। मैं गई थी उनके घर पे गीले बाल के साथ और मैं बहुत नर्वस हो गई थी क्योंकि मैंने बाल गीले थे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे भी बाल गीले हैं तो तुम आ जाओ। हमारे ख्यालात मिलते जुलते, तब से ये मेरा लड़कियों को पटाने का तरीका है। यार जो वो कर रही होती है मैं उस वक्त कर लेता हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसे ही थोड़ा रोमांटिक हीरो में ये तो है। एक लड़की को मैंने ऐसा भी कहा था कि तुम आ जाओ साथ में बाल गीले करते हैं। इसको नहीं कहा। भाई डियर जिंदगी में आप आलिया को काफी सारे ज्ञान दे रहे हैं। भाई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस ना, इसमें मैं नो कॉमेडी, ऐसे ही कि जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो, कि जो होता है ना कि हम सीखते हैं चीजों से, तो आप अगर कुछ शेयर करना चाहें अपने फैंस के साथ। यार मैंने बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली, क्योंकि मैं काम ही करता गया हूँ 25 सालों से और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। आपके साथ, सिद्धू पाजी के साथ मौका मिला, आलिया के साथ, सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ। बट एक दो चीज़ें मैंने सीखी। उसमें से पहली है कि ऐसे कहावत होती है, पंजाबी में होती है शायद, मेरे डैडी बुआ कहा करते थे कि पराए फट्टे में पाँव मत डालो। अच्छा। कि दूसरे का जो चक्कर चल रहा है ना उसमें मत घुसो कभी लाइफ में। तो अगर आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, झगड़ रहे हो, प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो, यार आपका काम है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। अपनी ही बेइज्जती होती है उसके अंदर। तो दूसरों के कामों के पीछे मत घुसो। ये बड़ी सही बात। मैं सचमुच में बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर मत करो, अपनी जिंदगी जो, और डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, दुनिया आपके साथ वैसा व्यवहार करेगी। बहुत सही बात। चल भाई, बियर्ड लुक आप पे बहुत सूट करती है। ये जो आजकल मार्केट में नए नए लड़के आए हैं, उनको देख के तो नहीं रखी आपने? जो नए नए मार्केट में लड़के ना पैदा नहीं होते जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। ओह, आई अपोलोजाइज फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं शाहरुख भाई को मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। रात को 3-4 बजे ना भाई, कभी आपका बड़ा शायराना सा मूड होता है। यहाँ पे हम पहले वो पिक्चर दिखाएं जरा। शर भाई, ये चांद के साथ आपने अपनी फोटो तस्वीर ली है। ये रात को 4 बजे आप में शायर कहाँ से जाग जाता है? चांद तारों की बातें होती हैं। वो एक सेम जगह से जागता है जहाँ रात में 4 बजे तेरे अंदर देशभक्त जागता है। तू करता ना, जब मैं वेट करता हूँ, जैसे ही वो तेरा ट्वीट का मालूम पड़ता है तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है। आप तो भाई मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप कहाँ पढ़ते हो मेरी ट्वीट? करने की जरूरत नहीं ना, तेरा तो न्यूज़पेपर में सुबह आ जाता है ना। ओके, वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय क्वेश्चन। 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसमें। अच्छा, आप सब जानते हैं शाहरुख भाई रोमांस के गुरु कहे जाते हैं आजकल। एक्शन स्टंट्स के भी मास्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में खुद स्टंट्स करते हैं। शाहरुख भाई, आपको कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? यार मुझे बहुत अजीब अजीब चीज़ों से डर लगता है, कोई मानेगा भी नहीं। मुझको पहला जो बहुत डर लगा, जेन्युइनली मैं रो पड़ूं। अच्छा। और मेरे साथ हुआ भी, एक सीन है मेरा पिक्चर के अंदर जो अगर कभी आप देखेंगे तो याद आएगा। मेरे साथ जो एक्ट्रेस थी, मैं उनका मतलब हाथ नोच डालता था उस सीन के अंदर। आई वाज सो स्कैर्ड, आई वाज लाइक दिस। मेरे को बहुत डर लगता है। मुझे वो जो स्विंग होता है ना, झूला जिसपे सावन का झूला जो होता है, वो उस पे नहीं बैठा जाता मुझे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डर लगता है। वो ना लड़कियां निकलने ला 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 सावन के झूल, वो टांग ऊपर करके जो बैठती है ना, तो वो देवदास में है मेरा सीन। हाँ, पर इतना लंबा हो। वो हाँ, वो चले जा रहा था और वो संजय लीला बंसाली तो बार बार शूट कर रहा था, दूर से झूला आ रहा था पानी के ऊपर, और बेचारी ऐश्वर्या राय का मैंने हाथ, आप नोट करना, यूं पकड़ा हुआ था और मैं ऐसा, हाँ, इश, मुझे बहुत डर लगता है उस झूले से, बहुत सारा।
अलिया आपको भी किसी चीज से डर लगता है? मैंने तो हमेशा आपको बिंदास बोलते हुए देखा है। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है बहुत ज्यादा। जब मैं अकेली होती हूँ, अगर किसी के साथ हूँ, देन आई एम फाइन। एज इन मतलब ओके, मतलब मम्मी या बहन के साथ हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा। चलो अच्छा, राइट। अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, वैसे तो शाहरुख भाई की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग है। हॉलीवुड में, यूरोप में जर्मन औरतें, फ्रेंच औरतें पागल हैं। भाई कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं हॉलीवुड की फिल्म जाके करूं कभी? एक्चुअली शुरू में आता था, अच्छा। about 10-15 साल पहले आता था, अब नहीं आता। अभी क्या हो गया है कि हमारी सारी हीरोइंस वहाँ जा चुकी हैं, जी। और जो वहाँ की हीरोइंस हैं, सलमान या आके उनके साथ काम कर रहा है। हाँ, तो अभी बेकार में 18 घंटे फ्लाइट लेके उन्हीं लड़कियों के साथ काम करूं जिनके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट है। हाँ, और फिर तो थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई है। फिर वहाँ हॉलीवुड में ना वो एयरपोर्ट पे ऑडिशनिंग करने लगता है मेरी थोड़ी। पर लेकिन भाई अभी आपका ऑडिशन, आजकल गवर्नमेंट बदल गई है। अब आपके लिए हमारे पास मैसेज भी है। अच्छा, करवाया तुमने? जी जी बिल्कुल। हाँ, सभी करवा रहे हैं मेरे लिए। जी। Hi, this is powerful leader of the powerful country. And Shahrukh, I am your biggest fan. I've seen all your movies. But I have heard कि जब भी तुम मेरी country में आया, you got so many problems. I object. There's no problems like that. There's no such problem. Not at all. You just shut up. I am the present leader. No. So, you come to my country, there's no need for visa. You just buy your ticket and come to my country. That's not true. That's true. You shut up. So, come to my country. That's not true. My- बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तू बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बकवास न कर, बकवास न कर, बकवास न कर। बस बकवास कर रहे हैं, बकवास। तो बकवास करना। तो हमारी कंट्री में आए, सारे डोर्स, विंडोज, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, सब कुछ खुला है। That's not true. That's true. बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। That's true. I'm बकवास करना है। Okay, शाहरुख, bye bye. I'm your biggest fan. अब बेधड़क जाऊंगा मैं। इसके बाद ये वीडियो ले जाऊंगा साथ में। शुरू में अच्छी इंग्लिश आई, उसके बाद में अमृतसर वाला फ्लेवर आने लगा। यार भाई, आप डेढ़ जिंदगी में आलिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो ऑडियंस है, इनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो आपसे कुछ राय लेना चाहती है, नुस्खे लेना चाहती है। सो हमने ऑलरेडी लिखवा के उनसे ले ली हैं प्रॉब्लम्स, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। सो प्लीज, ये क्या भाई? ये प्रॉब्लम्स हैं आम लोगों की। यहाँ पे इतनी सारी? इतनी सारी प्रॉब्लम। तो ये कुछ ये तो जिंदगी छोटी पड़ वन बाय जाएगी, वन मैं प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो देता हूँ। जाएंगी। पहली मैं वन बाय वन आपको देता हूँ। पहले ये पढ़ लीजिए, आपसे शुरुआत। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, आप ओके, डियर जिंदगी, मेरी बेटी आपको टीवी पर देखकर पापा पापा कहती है। ये आपके लिए ये होगा। इनके लिए होगा। हाँ। इसी के लिए भी हो सकता है। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन मानती नहीं। उसको कैसे मनाऊं कि आप उसके पापा नहीं है। मोनिका खान फ्रॉम हिमाचल। मोनिका खान, नमस्ते। मोन में ये तो सच है। सॉरी। एक्चुअली मैं आपकी बहुत फ़ैन रही हूँ शुरू से। तो शादी के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो मेरी बेटी जब 1.5 साल की थी, जब भी आपको टेलीविज़न पर देखती थी तो कहती थी पापा पापा। मतलब आज तक मैं उसको ये नहीं समझा पाती कि आप उसके पापा नहीं हैं। और उसके पापा को मतलब वो बहुत अकड़ते हैं कि हाँ मैं शाहरुख की तरह हूँ, शायद इसीलिए मेरी बेटी मुझे ऐसे कहती है। तो मेरी बेटी के भी डिम्पल आते हैं, जबकि मेरे हस्बैंड का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। एक बात बता दो, आपके हस्बैंड को तो पापा कहती है ना वो? हस्बैंड को भी कहती है, लेकिन शाहरुख जी को देख के वो पापा ही बोलती। मतलब उसको अभी तक क्लियर नहीं होता कि उसके पापा नहीं है। पर बड़ी बात ये, आपके हस्बैंड को क्लियर है ना? हाँ, वो मेन बात है। मेन बात ये है। तो मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? इसका एक इलाज है मेरे पास। वैसे मुझे बहुत खुशी होती जब वो नहीं, आपको नहीं, पापा नहीं, बोलती है। हम ये सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे अलाउड भी है। मैं शादी कर लेता हूँ आपसे, तो लीगल हो जाएगा। हाँ। तो बेटी भी सच बोलेगी, आप भी खुश,
और हस्बैंड ने तो एक्सेप्ट बेटी कर ही है, लिया। यहीं पर है। हाँ, तो ये भी खुश है। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल यही चल रही है, जैसे मेरी उम्र बढ़ रही कि जो यंग यंग लड़कियां मुझे पापा ही कहने लगी हैं, तो थोड़ा मेरा इमेज खराब हो रहा है इसकी वजह से। बट बेटा, खुदा कसम मैं आपका पापा नहीं, मतलब भगवान गवाह है इस बात का। और मैं लेकिन आप मुझे पापा बुलाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप प्यार से मुझे जो मर्जी बुलाएं, मुझे अच्छा लगता है। और मम्मी आप भी खुश रहें। अब मैं ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। आप मुझे इतना प्यार किया आपने, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू मोनिका। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मोनिका। you.